जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आखिर मार्केट के अंदर गिरावट अचानक क्यों हुई, उसके पीछे का कारण क्या है। साथ ही यहाँ पर बात करने वाले हैं 2 से 3 शेयर के बारे में जो आगे आपको अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। रसिया ने अचानक अटैक किया यूक्रेन पर। अटैक करने के पीछे का कारण क्या था कि यूएस मेड जो बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं उनसे अटैक किया जा रहा था। किसके ऊपर? रसिया के ऊपर। रशिया ने सीधा कह के रखा हुआ कि आप बड़ी मिसाइल या घातक मिसाइल का अगर अटैक करते हो तो हमारी साइड से वही रेस्पॉन्स, आपको उतना ही घातक रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। लगभग बात करें तो ज़बरदस्त स्ट्राइक हुई है और ज़बरदस्त स्ट्राइक में लगभग बात करें 100-150 ड्रोन से, मिसाइल से, इनसे बड़ा अटैक किया गया है। किस पर अटैक किया गया है? यूक्रेन पर। इसके अलावा साथ ही पुतिन ने यह भी धमकी दी है कि कीव पर हम बड़ा हमला कर सकते हैं अगर आप नहीं मानते हैं तब। कीव पर बड़ा हमला होने का मतलब क्या है कि रीढ़ की हड्डी पर असर होना। किसके? यूक्रेन के। ये चलता रहेगा, पिछले 2-3 साल से लगातार चल रहा है रशिया यूक्रेन। ठीक है, तो मार्केट ने इसे रेस्पॉन्स दिया, इफेक्ट भी हुआ, लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो पाया जितना कि होना चाहिए था। रसिया यूक्रेन का युद्ध होता चला गया, मार्केट ने बीच बीच में आपको गिरावटें भी दिखाई हैं, लेकिन ओवरऑल मिला के देखें तो मार्केट ने अपना डिसीजन चेंज नहीं किया और ऊपर की तरफ चलता चला गया। फिर बात करते हैं कि जब बड़ी तेज़ी बन जाती है स्टॉक मार्केट के अंदर तो गिरावट भी होती है। ठीक है, तो 2 पॉइंट समझ में आ गए। दूसरी बात, एक बड़ी गिरावट होने का एक बड़ा मुद्दा और रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर कि बड़ा प्लेयर कॉल पुट से बड़ा पैसा बना लेता है। तो आज क्योंकि मार्केट गिरा है तो पुट से बड़ा पैसा बनाकर ले गया बड़ा प्लेयर। ये कॉल पुट का खेल चलता रहता है। सेबी के रूल के अकॉर्डिंग 10 में से 9 लोग अभी तक ख़त्म हो चुके हैं, तो उसकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। कॉल पुट की तरफ आपको नॉर्मली ढंग से काम करना है, अच्छी कंपनी के अंदर काम करना है। चलिए दोस्तों, पहला शेयर होगा अवेन्यू सुपर मार्ट्स लिमिटेड। क्या करें शेयर के अंदर? सबसे पहले देखिए, मजबूत कंपनी है, मजबूत कंपनियां ढूंढ के लिस्ट बना के उनकी रखें। गिरावटें देखने को आपको मिलती रहेगी मजबूत कंपनी के अंदर, बार बार गिरावटें देखने को आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो गिरावटों पे खरीदना है। देखिए पिछले 5 साल का डेटा आप उठा के देखिए, बीच बीच में गिरावटें होती रहती हैं, गिरावटों के बाद अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल जाती है। तो बात करते हैं यहाँ पर, देखिए रिजल्ट्स के अंदर फ्लक्चुएशन देखने की वजह से ऐसे शेयर के अंदर गिरावट भी देखने को मिलती है, क्योंकि Q2 के रिजल्ट्स बहुत सारी कंपनियों के खराब आए हैं मार्केट के अंदर, आपने देखा, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी गिरावटें भी देखने को मिली है। ठीक है, जैसे ही Q2 का रिजल्ट का असर खत्म हुआ, देखिए अब ऐसा नहीं कि जिन कंपनियों ने Q2 के अंदर खराब रिजल्ट्स दिखाए हैं वो आगे भी दिखाने वाली है। ठीक है, तो ये कह पाना बड़ा गलत होगा। फिलहाल देखें, यहाँ पर अच्छी कंपनी है, इसके फंडामेंटल मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि कभी गिरावटें अगर हों तो ऐसी कंपनी के अंदर SIP करके आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। दोस्तों, अवेन्यू सुपरमार्ट्स डी मार्ट ने अच्छा पैसा लोगों को बना के दिया है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम देखना चाहिए आपको कि किस तरीके से परफॉर्मेंस आगे बढ़ रही थी और कैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी कंपनी के अंदर। देखिए 2013 में 3,341 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था, उसके बाद 4,686 करोड़, 6,439 करोड़, उसके बाद देखिए 8,000 करोड़, 11,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, 24,000 करोड़, 24, 30, 42,000, 50,000 करोड़, 54,000 करोड़। अभी देखिए मार्च से मार्च चला, अभी मार्च आया भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई है रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी तेजी, क्योंकि रेवेन्यू अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है, ऑब्वियसली बात है कि प्रॉफिट के अंदर भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा धीरे धीरे। 94 करोड़ से सीधा 2013 से 94 करोड़ से आज की डेट में प्रॉफिट कितना है? 2,687 करोड़। ये पूरे पूरे साल का प्रॉफिट है। तो देख लीजिए, आप ही के सामने है, इतनी शानदार कंपनी है, तो गिरावटें मिलती रहती हैं, तो ऐसी कंपनियों पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। रिजर्व देखेंगे 19,487 करोड़ का, बोरोइंग कितनी है? 713 करोड़ की। तो चाहो तो इस शेयर पर आप ध्यान लगा सकते हो। दोस्तों, अगली कंपनी है इरेडा। इरेडा की परफॉर्मेंस देखें, अगर हम देखते हैं कि कंपनी के किस तरह के क्वार्टरली परफॉर्मेंस है तो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस कंपनी के अंदर जो मुझे एक परेशानी लगती है वो है इस कंपनी का
आईपीओ का भाव 30 रुपये और आज की डेट में 200 रुपये है। वो आपको समझना जरूरी है, उसको अगर आपने को रिलेट नहीं किया तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। फिलहाल 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखते हैं, नीचे से गिरावट देखते हैं 184 और 184 रुपये से अच्छी खासी जो तेजी आपको दिखाई दे रही है, ये लगभग 12-13% की, ये कहीं ना कहीं एक साइन देती है कि रिवर्सल फिर दोबारा से 250 रुपये तक जाएगा या नहीं जाएगा, ये कह पाना तो बड़ा कठिन होगा। लेकिन हाँ, अच्छी कंपनी के अंदर गिरावट पे थोड़ा थोड़ा खरीदने से पैसा बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। 209 रुपये पे क्या करें, देखिए ये कह पाना बिल्कुल गलत होगा कि 209 रुपये पे क्या करें। खरीदने का मन है आपका, टुकड़ों टुकड़ों में खरीदिए, सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा। ठीक है, यहीं से अगर आप ये अनुमान लगाते हैं कि 209 रुपये से सीधा जाएगा 300 रुपये, तो उससे बेटर तो यही अनुमान लगा लें कि 209 से नीचे गिरे और 209 आ जाए, आपके शेयर अच्छे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो गिरावटों पे खरीदे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। और अभी ये कह पाना बिल्कुल गलत रहेगा कि मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल ऊपर हो चुका है, अब हर शेयर ऊपर भागने वाला है। ठीक है, तो उसमें भी दिक्कत आपको हो सकती है, इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान लगा के रखें। तो इरेडा के अंदर अगर हम देखते हैं, सबसे पहले मार्केट कैप देख लीजिए, 54,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है, तो छोटा मोटा मार्केट कैप नहीं है कि 5,000 4,000 करोड़ का हो। ठीक है, चलिए इस कंपनी के फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं जो कि मजबूती दिखा रहे हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं इरेडा की, तो देख लीजिए सितंबर क्वार्टर की अगर बात करें 1177 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1253 करोड़, 1391 करोड़, 1500 करोड़, उसके बाद 1630 करोड़। लगातार कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, जी बिल्कुल बढ़ रहा है। चलिए अब नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए कंपनी का कितना था, एक साल पहले देखेंगे 285 करोड़ का, उसके बाद 336 करोड़, 337 करोड़, 384 करोड़, उसके बाद देखेंगे 388 करोड़। लगातार नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कंपनी का ग्रोस एनपीए कितना है, 2.19%। आगे कितना होगा, 2.19% ही है ग्रोस एनपीए। नेट एनपीए कितना है, 0.95 से थोड़ा सा बढ़ गया है यहाँ पर। चलिए बढ़ गया कोई बात नहीं, बढ़ने से ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो गई कंपनी, अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर दिखा रही है। आने वाले टाइम में और भी इसी तरीके का प्रॉफिट दिखाती है तो कंपनी हो सकता है शेयर रिवर्सल यहाँ पर देखने को मिल जाए। वो थोड़ा सा अपने से अनुमान लगाने की कोशिश करें, एक बार में खरीदोगे नुकसान के अंदर जाओगे। एक बार में तब खरीदना पड़ता है जब बहुत बड़ी गिरावट हो गई हो, बहुत बड़ी गिरावट हो गई हो, किसी शेयर के अंदर ज़बरदस्त गिरावट हो गई है, तब आपको लग रहा है तब थोड़ा सा ज़्यादा खरीद सकते हैं। लेकिन खरीदने की आदत ही अगर ज़्यादा की है तब दिक्कत होने वाली है, इस चीज़ को रट लीजिए। दोस्तों अगली कंपनी है SJVN, 119 रुपये का भाव है। कभी ये शेयर का भाव बहुत नीचे की साइड में होता था, 30 35 40 रुपये के आसपास, तब मैं आपसे बोलता था कि शेयर पर फोकस करने की कोशिश करें, इस पर नज़र बना के रखें आप, इस कंपनी के फंडामेंटल देखें अकॉर्डिंग किसके, शेयर के भाव के अकॉर्डिंग, मार्केट कैप देखें। ठीक है, तो 30 रुपये से शेयर ने लगभग लगभग ऊपर की साइड में कितना मारा था, देख लीजिए 170 रुपये, तो अच्छा पैसा बना। 50 पे भी लोगों ने खरीदा, नीचे की साइड में फिर दोबारा गिरावट होती है, 5 दिन के अंदर देखेंगे आप, 1 महीने के अंदर देखेंगे, और इस लेवल से अगर देखें 103 रुपये के अकॉर्डिंग देखें तो शायद आपको देखने को मिलेगा 14-15% की तेज़ी बन गई है। स्टॉक मार्केट के अंदर हमेशा आपको ऐसे ही चीज़ें देखने को मिलेगी, ज़बरदस्त गिरावट होगी, लेकिन जब तेज़ी बननी शुरू होगी तो बहुत तेज़ बनेगी तेज़ी। और कभी कभी ऐसा होगा कि गिरावटें अच्छी खासी होंगी लेकिन एकदम पैसा नहीं बनेगा, पैसा एकदम नहीं बनेगा, कुछ समय लगेगा, शेयर गिरेगा रुकेगा उसके बाद भागेगा। इसको आप पीछे से देखिए, सारी चीज़ें सीखने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर आप किस लिए आए हैं, कुछ चीज़ सीखने के लिए आए हैं यहाँ पर, या फिर सिर्फ इसी चीज़ के लिए आए कि कोई शेयर बताया जाए उसको खरीद लें। देखिए खरीदना एक कला होती है, ऐसा नहीं कि शेयर बता दिया और आपका काम हो गया, त्यागी ट्रेंड टिप्स ने बताया शेयर ये बताया होगा तो कल भाग ही जाएगा, नहीं मेरे भाई, गलत चीज़, आप गलत डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। आप जो सही तरीका है उसको अपनाइए, कहीं पर मेरे चैनल पे देखें या किसी दूसरे चैनल पे देखें आप अट्रैक्ट हो जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं रहती है, हाँ तरीका मैं ज़रूर बता देता हूँ कि ख़रीदा किस तरीके से जाएगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि अच्छे शेयर आपको बताए जाएँ ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, उसमें से जो भी और अच्छे आपको लगते हैं आप चूज़ कर सकते हैं। कुछ रिस्की टाइप भी मैं आपको बताता रहता हूँ, लेकिन रिस्की का मतलब ये नहीं कि उन कंपनियों का बिजनेस नहीं चल रहा है। ठीक है, मार्केट कैप थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, तो प्रॉफिट वगैरह थोड़ा सा कम रहता है, तो मैं ऐसे शेयर भी आपको बता देता हूँ ताकि आप उसमें कम पैसा लगा के बड़ा मुनाफा कमा सकें, क्योंकि ऐसे शेयर अच्छा पैसा भी कभी कभी बनाकर दे देते हैं। तो देखिए मार्केट कैप कितना है, 46,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का।
ठीक है, सस्ता शेयर होता था, अब थोड़ा सा बढ़ चुका है, तो इस शेयर पे फोकस कर सकते हैं। गिरावट पे ही खरीदें, ऐसा नहीं कि अब यहाँ पर ये तेज़ी बनती चली जाएगी, गिरावट भी हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान लगाएं। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा एक्साइड इंडस्ट्री। सबसे पहले समझिए, इतनी सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ चुकी हैं, या फिर हम कहें कि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट घर में होती जरूर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लस गर्मी, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस कंपनी को लगातार आगे भगाएंगी। दूसरी बात, बैटरीज खराब भी होती हैं, नई बैटरी लेनी पड़ती है इंसान को। तो क्या लगता है आपको, ये कंपनी का बिजनेस टूटने वाला है? एक बार जब पता चल जाए कि बिजनेस टिका रहेगा आने वाले टाइम में, उसका लॉजिक आपको समझ में आ जाए, तो फिर गिरावटें ढूंढनी पड़ती हैं शेयर के अंदर। ठीक है, तो इस शेयर को कहाँ से कवर किया जा रहा है? इन लेवल से, ठीक है, नीचे वाले लेवल से। अच्छा खासा पैसा बनाया, तेजी बनाई, बहुत सभी ने पैसा कमाया, नीचे की साइड में फिर गिर जाता है। गिरने के बाद फिर दोबारा से शेयर के अंदर आने वाले टाइम में तेजी बनती है। बहुत सारे शेयर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक बार तेजी बनने के बाद फिर दोबारा आपको पैसा बे शेयर बनाकर देते हैं। अब देखिए 8% की तेजी बन चुकी है, 418 रुपये से सीधा सीधा 457 मार दिया। कल भी तेजी रहेगी। देखिए ये कह पाना बिल्कुल ही गलत रहेगा। मैं इसलिए बोलता हूँ आपसे कि हर गिरावट पे थोड़ा थोड़ा खरीदें, तो वो बेटर है तरीका। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी होगी L&T फाइनेंस लिमिटेड। इस कंपनी की बात करते हैं, 144 रुपये का भाव है। ठीक है, नीचे की तरफ गिरा हुआ है। जब कभी ये नीचे 70-75 रुपये होता था, अच्छा खासा पैसा आपने बनाया इस शेयर से। देखिए नीचे की साइड से, बिल्कुल नीचे की साइड से इन लेवल से कवर किया था, अच्छा खासा पैसा बनाया। अब देखिए धीरे धीरे शेयर के अंदर नीचे की तरफ गिरावट है। एक महीने का चार्ट पैटर्न देखें तो गिरावट हुई थी 136 रुपये, आज अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो ये नहीं कि कल ही भागने वाला है, लॉन्ग टर्म का विचार बना के चलें। तो फिर दोबारा से ये जो हाई बनाया इसने 194 रुपये, तो मेरी रिसर्च ये बोलती है कि आने वाले टाइम में टूट सकता है। ठीक है, तो उसके पीछे का लॉजिक कंपनी के फंडामेंटल है, कंपनी का मार्केट कैप है। देखिए कितना है, 35,000 करोड़ का। ब्लाइंडली कुछ भी नहीं करना है, आपको पूरी रिसर्च करनी है, मेहनत करनी है, तब जाके आगे कूदना है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।